का दिल कहे जाने वाला और हर किसी का फेवरेट हैंगआउट स्पॉट मॉल दे गोवा आज पूरे 10 साल का हो गया है। जी हाँ, पूरे एक दशक का सफर, और ऐसा सफर जिसने गोवा में शॉपिंग और एंटरटेनमेंट का मतलब ही बदल दिया। पहले जहां लोग सिर्फ जरूरत की चीजें लेने जाते थे, वहीं मॉल दे गोवा ने शॉपिंग को एक एक्सपीरियंस बना दिया है। फैशन, फूड, मूवी, म्यूजिक और फैमिली टाइम सब कुछ एक ही छत के नीचे देखने को मिले। इन 10 सालों में ये जगह सिर्फ एक मॉल नहीं रही, बल्कि हजारों यादों, सेलिब्रेशन और खुशियों का हिस्सा बन गई है। सच कहें तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, गोवा की बदलती लाइफस्टाइल की पहचान है। 1 मार्च को पणजी के आलीशान नोवोटेल होटल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। डिकेड ऑफ मेमोरीज, माइलस्टोन्स एंड मूवमेंट्स की थीम पर आधारित इस शाम में गोवा की तमाम बड़ी हस्तियों, बिजनेस लीडर्स और शुभचिंतकों ने शिरकत की। रात 7:30 बजे से शुरू हुआ ये जश्न न केवल एक सालगिरह थी, बल्कि उस भरोसे का उत्सव था जो पिछले 10 वर्षों में लाखों ग्राहकों ने मॉल दे गोवा पर जताया है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो साल 2016 में जय भुवन समूह के प्रयासों के बाद शुरू किया गया ये विजन आज गोवा की एक पहचान बन चुका है। शुरुआत में जब मॉल दे गोवा की नींव रखी गई थी, तब लक्ष्य सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी करना नहीं था, बल्कि गोवा के लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना था जहां इंटरनेशनल ब्रांड्स और स्थानीय संस्कृति का मेल हो सके। पिछले 10 सालों में इस मॉल ने न केवल आर्थिक विकास में योगदान दिया, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए। आज मॉल दे गोवा सिर्फ एक मॉल नहीं, बल्कि एक इमोशन बन चुका है। चाहे वो वीकेंड की मूवी हो, फूड कोर्ट का जायका हो या फिर फेस्टिवल से, यहाँ की रौनक कभी कम नहीं होती। अपनी बेहतरीन सर्विस और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत आज ये मॉल गोवा के टूरिज्म मैप पर भी अपनी खास जगह बना चुका है। 10वीं वर्षगांठ के इस खास मौके पर मैनेजमेंट ने संकेत दिए हैं कि आने वाला दशक और भी आधुनिक और तकनीक से भरपूर होगा। आने वाले समय में मॉल में और भी नए ग्लोबल ब्रांड्स, डिजिटल शॉपिंग एक्सपीरियंस और सस्टेनेबल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैनेजमेंट ने इस सफलता का श्रेय अपने वफादार ग्राहकों और समर्पित टीम को दिया है, जिनके बिना ये दहाई का आंकड़ा छूना नामुमकिन था। मॉल दे गोवा की इस शानदार जीत और 10 साल के सफर पर हमारी पूरी राष्ट्र टीवी की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि ये चमक आने वाले कई दशकों तक यूं ही बरकरार रहेगी। ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने अभी 10 साल कंप्लीट किए हैं। एक चालू हुआ था 27 फरवरी 2016, तभी अपने पूर्व राष्ट्र मंत्री और स्वर्गीय मनोहर जी पर्रिकर उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, मॉल का उद्घाटन किया था। उस दिन से लेके आज तक ये 10 साल कैसे चले गए पता ही नहीं चला। एक चीज़ हमने देखा कि हमारे जो शॉपर्स है, ग्राहक है, वो उन्होंने हमको बहुत अच्छे हमारे पास आते हैं कंटिन्यूसली, उससे हमको बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और जो हमारे दुकानदार है, जैसे कि मार्क्स एंड स्पेंसर है, बिग बाज़ार, स्मार्ट बाज़ार, रिलायंस के और शॉपर स्टॉप, इनके वजह से हम मॉल को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला हुआ है। और इसी वजह से हमारे मॉल में कंटिन्यूसली फुटफॉल्स आते रहते हैं और शॉपिंग होती रहती है। आज एक दशक समाप्त होने को आया है मॉल दे गोवा चालू होके, लेकिन हमारे लिए तो नई शुरुआत है। ये हम इसको और भी अपने मॉल को सजग करेंगे और इसको और भी सजाएंगे। नया रिनोवेशन का प्लानिंग चालू है, आगे 10 साल के लिए हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं। ये दिस इज़ अ टाइम फॉर मॉल दे गोवा 2.0। जी, ये गोवा का पहला फुल फ्लैश मॉल था, जहाँ पे भी शॉपिंग था, सिनेमा था, फूड कोर्ट था, पार्किंग 350 कार का पार्किंग था। ये गोवा का वो दृश्य से पहला ही मॉल है। और हमको बहुत कठिनाई हुई थी जब चालू करने पे इनिशियली, लेकिन जैसे अपने पर्यटक आते गए और पर्यटकों के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बन गया। हमने देखा है कि खास करके जो भारतीय पर्यटक है, उनको तो शॉपिंग चाहिए ही चाहिए। वो भले घूमने आएंगे 3-4 दिन, उनको एक दिन तो उनको शॉपिंग के लिए रखना ही पड़ता है। और उसी वजह से हमको बहुत भारतीय और अंतर्देशीय पर्यटक के बहुत हमको लाभी हुई है इस वजह से। और हमेशा मॉल दे गोवा में पर्यटक का भीड़ रहता ही है।
हम यही अभी जैसे आगे चलते जाएंगे, नए नए दुकानें बनते रहेंगे, नए नए ब्रांड आते रहेंगे, हम उनको अपने मॉल में जगह देने की प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा मॉल भी बढ़ा रहे हैं और उससे उनको भी अच्छा जगह मिल सकती है। और हम यही चाहेंगे कि हम हमेशा अपने गोवा वासियों के लिए और पर्यटकों के लिए हमेशा तैयार रहे। देखिए, आपने सुना होगा भुवन सर ने जब भी बात किया था कि लोगों ने ऐसे बोला कि शायद भरेंगे कि नहीं, शॉप भरेंगे कि नहीं। हम लोग जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि लोग ही नहीं दिख रहे, आपका कैसे चलेगा। मगर हमारी एक कन्विक्शन थी, क्योंकि क्या हुआ था, वही साल में लॉन्च किया था मारुति ने स्विफ्ट मॉडल, और सबसे ज़्यादा बुकिंग गोवा के मिले थे पूरे इंडिया में। सो तभी पता चला था कि क्या है मार्केट साइज़ हो सकता है। तो उसी की वजह से हम लोगों ने फिर बाद में वी सेड नहीं, हम लोग जाएंगे। अप्रूवल प्रोसेस वो टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगा, फिर बाद में काम चले। 16 में हम हमारे डिफेंस मिनिस्टर लेट मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। और एक एक करके फिर बाद में टचवुड सब बिजनेसेस, बिग बाज़ार हो, पहला बिग बाज़ार गोवा का, पहला शॉपर स्टॉप गोवा का, पहला मार्क्स एंड स्पेंसर गोवा का, मैकडोनल्ड्स पहला था, मैक्स पहला था। तो सब काफ़ी स्टोर्स यहाँ पे थे। लोगों को यहाँ पे चॉइस नहीं था, तो वो चॉइस हमारे यहाँ खोलने के बाद काफ़ी लोगों को चॉइस मिला, और उन लोगों का बाहर जाना खरीदने के लिए काफ़ी हद तक बंद हो गया। एंड टूरिस्ट के लिए भी हमारे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे, उनको भी एक इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलने लग गए। कैल्विन क्लाइन हो, टॉमी हो, हिलफिगर हो, या मार्क्स एंड स्पेंसर हो। तो ये करके काफ़ी लोगों को जो शॉपिंग करने के लिए चाहिए था वो उनको मिल रहा था यहाँ पे। तो उनके बदौलत हमारा काफ़ी अच्छी तरह से उनको एक ऑप्शन मिला, और हमारे लिए भी बिज़नेस के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट किया गया है। और ये फिर बाद में जैसे कोविड आया, जिसकी वजह से एक साल का शायद थोड़ा सा सबको तकलीफ़, हमको तो सहना पड़ा। फिर बाद में अच्छी तरह से वापस पिकअप किया है। अभी इन दिनों बेसिकली कैसे है कि लोगों को पता नहीं चला कि मॉल जब भी खुला तो क्या है करके, ये चीज़ हमको भी थोड़ी सी पता चलने में थोड़ा सा टाइम लगा कि हमारे मॉल में एक ही जगह पे 1200 लोग काम करते हैं। अभी आप सोचिए, अगर कहीं फैक्ट्री डालनी है, 1200 लोगों को काम देना है, तो क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोगों ने तो नहीं दिया पूरे 1200 लोगों को, मगर एक बिग बाज़ार था, उसके पास 200 लोग थे, शॉपर स्टॉप थे, उसके पास 200 लोग थे, रिट्स क्लासिक है, रेस्टोरेंट है, उसके पास एक 50-60 लोग हैं। ऐसे करके 1200 लोगों को एक घर चलता है यहाँ पे मॉल के माध्यम से। ये जान के बहुत खुशी हुई हमको कि नोइंग अननोइंगली वी वर हेल्पिंग 1200 फैमिलीज गेट देयर लाइवलीहुड। प्लस ये जब भी रिटेल हम लोग मॉल की बात करते हैं, तो ये एक क्या बोलते हैं, नॉर्मल बिजनेस गवर्नमेंट चैनल से हो जाता है। ऐसे नहीं कि टैक्सेशन हो जाता है, तो गवर्नमेंट गेट्स द रेवेन्यू, जीएसटी हो, तो हर कोई चीज़ जो बिकती है वो रिकॉर्ड होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू होता है। और हम नंबर्स तो मुझे मालूम नहीं, मगर हमने जब जीएसटी वालों से बात करी थी, तो उनको माप्सा डिवीज़न को तो उनको दिखाई था कि नंबर्स बढ़ गए। सो वही है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का, शॉपिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने से ये काफ़ी तरह से सबके लिए लाभदायक हुआ है।